नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुधाम ऑफिशियल पर। एडुधाम ऑफिशियल पर हम एमपी टेट वर्ग 3 की लगातार क्लासेस ले रहे हैं। अब तक मैंने 20 प्लस वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप जरूर जाकर देखिएगा क्योंकि वर्ग 3 का सिलेबस यहीं से आएगा। एसएस में आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे। तो एक बार जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ईजिली आपसे वो क्वेश्चन बनने लगेंगे। जिस टॉपिक की आज हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा ग्लोब। क्या है? ग्लोब। ठीक है। ग्लोब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लास मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है ग्लोब और उसके एमसीक्यूज आज हम करने वाले हैं। ठीक है। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए ग्लोब से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ ग्लोब। ग्लोब के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन आप आराम से पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ये पृथ्वी का समतली मॉडल है, ये पृथ्वी का त्रिआयामी मॉडल है, इसका उपयोग केवल दूरी नापने के लिए होता है और यह केवल महाद्वीप दिखाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन टिक करना है वो ऑप्शन रहेगा आपका बी, यानी कि इट इज अ थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ। यानी कि ग्लोब क्या है? ग्लोब इज अ 3D मॉडल ऑफ द अर्थ। सिंपल सी बात है। ठीक है। इजी अंडरस्टैंडेबल भी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। द नॉर्थ पोल ऑन द ग्लोब रिप्रेजेंट्स। आपसे क्वेश्चन पूछा है ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव किसे दर्शाता है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बड़े अच्छे से बताया था कि ये आपकी कौन सी लाइन है, ये आपकी इक्वेटर है। इसके ऊपर यह टॉप पर कौन सी लाइन है, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये नीचे की साइड ये आपका साउथ पोल है। क्या है? साउथ पोल। तो आपको ये पता है कि ये 0 डिग्री है। यहाँ से जब हम ऊपर जाते हैं तो 1 2 3 4 इस तरीके से करते हुए 90 डिग्री पर, और ऐसे ही नीचे 1 2 3 4 और ये वाला 90 डिग्री पर। ये 90 डिग्री है कौन सा? नॉर्थ, और ये 90 डिग्री साउथ। यानी कि जो नॉर्थ पोल की जो रेखा है उसका नाम क्या है? 90 डिग्री उत्तर अक्षांश। क्या है? 90 डिग्री उत्तर अक्षांश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट। आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी का मॉडल है, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है। यहाँ पर आपको एक लाइन मिलेगी, एक लाइन आपको यहाँ भी मिलेगी। ये आपकी 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री, और यहाँ पर भी आपको 23.5 डिग्री। तो ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है, ये लाइन आपकी क्या कहलाती है? ये लाइन आपकी कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, नीचे वाली ये लाइन ये क्या कहलाती है? फिर ये कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहलाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक लाइन ये वाली और देखिए, 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 23 के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको 66 वाली लाइन और मिलेगी, 66.5। क्या कोई मुझे बताएगा कि ये 66.5 डिग्री की लाइन कौन सी लाइन है? ठीक है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू। प्राइम मेरिडियन किस शहर से गुजरती है? आपको मैंने बताया भी था कि हमारी जो अर्थ है उस पर जब टाइम मैनेजमेंट की समस्या आई तो टाइम मैनेजमेंट के लिए पृथ्वी को लॉन्गिट्यूड्स में दो बराबर भागों में बांट लिया गया। ये आपका कहलाया ईस्ट, ये आपका कौन सा? वेस्टर्न, और ये वाला ईस्टर्न। तो ये जो लाइन हमने काल्पनिक मानी उस लाइन को क्या बोला गया? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या बोला गया? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसका नाम क्या है? प्राइम मेरिडियन। क्या नाम है? प्राइम मेरिडियन। अब आपसे ये पूछ रहा है कि प्राइम मेरिडियन कहाँ से होकर निकलती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये 0 डिग्री है वो लंदन के ग्रीनविच से होकर निकलती है। कहाँ से? लंदन के ग्रीनविच से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लंदन। क्या हो जाएगा? लंदन। और आपको बता रहा है ग्रीनविच। अगर कहीं ग्रीनविच लिख के आ जाए तो वो भी ग्रीनविच भी इसका आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ इट इज 8 AM एट 75 डिग्री ईस्ट, व्हाट इज द टाइम एट 90 डिग्री ईस्ट? बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही कैलकुलेशन वाला थोड़ा सवाल है। अगर याद होगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। चलिए समझिए जरा इसको। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपसे कह रहा है कि किसी जगह पर, यानी कि जहां पर 75 डिग्री ईस्ट वाला जो पोर्शन है, जैसे मैं आपको फिगर में बता देता हूँ कि ये आपकी कौन सी है? 0 डिग्री। ठीक है। मान लीजिए 75 डिग्री ये है। ठीक है। इसके आगे 90 डिग्री वाला पोर्शन ये है। ठीक है। यानी कि आपको ये समझ में आया कि 75 और 90 तक जाने के लिए एक तो हमने पॉजिटिव साइड इस्तेमाल की, यानी कि राइट हैंड पर गए, और कितना गए? ये गए हैं 15 डिग्री। कितना गए हैं? 15 डिग्री। तो आपको पता होगा कि 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है, राइट। तो मुझे बताइए कि 15 डिग्री चलने पर कितने मिनट का डिफरेंस आ जाएगा? 60 मिनट्स। और इसी 60 मिनट्स को हम क्या कहते हैं? 1 आवर। यानी कि अगर 75 डिग्री ईस्ट पर 8 बज रहे हैं तो उसी वक्त 90 डिग्री ईस्ट पर
कितने बज रहे होंगे? 9 बज रहे होंगे। कितने बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन, आप एक बार जरूर करके देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच हीट जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फिगर से समझाता हूँ। ये आपका अर्थ है, ये आपका इक्वेटर 0 डिग्री, ये आपका, ये दो लाइन मैंने और खींच दी है, कौन सी है? ये 23.5 डिग्री और ये भी 23.5 डिग्री। अच्छा, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई TOC, और ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो मिडिल पोर्शन है इन दोनों के बीच में, ये कौन सा जोन है? आपको ये बताना है। हीट जोन हमने पढ़े थे कॉन्सेप्ट क्लास में, हमने बताया था हीट जोन 3 तरीके के होते हैं, वो हमने पढ़े थे। तो यहाँ पर जो ये जोन है वो है टॉरिड जोन। कौन सा है? टॉरिड जोन। और आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहता है? टेम्परेचर, ठीक है, आप मुझे जरूर बताइए कमेंट में कि इस टॉरिड जोन में टेम्परेचर कैसा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द पोलर रीजन आर ऑल्सो कॉल्ड, ध्रुवीय क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन है ध्रुवीय क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? अच्छा, मैंने आपको बताया भी था, अगर मैं फिगर से ही बात करूँ, ये आपकी इक्वेटर है, ये आपकी 23.5 ट्रॉपिक्स है, ये आपके 66.5 ट्रॉपिक्स है, ये आपके ऊपर जो पोर्शन बचा है ये वाला, ये आपका कहलाता है क्या? ये वाला, ये कहलाता है आपका पोलर रीजन्स, और इन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्रिजिड। क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन, ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन, पृथ्वी एक घूर्णन कितने समय में पूरा कर लेती है? क्या 12 घंटे में, या 24 घंटे में, 365 दिन में, या फिर 1 महीने में? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि हमसे रोटेशन पूछा गया है तो ये हो जाएगा 24 आवर्स। अगर हमसे रिवॉल्यूशन पूछा जाता, रिवॉल्यूशन, तो हम लिखते 365 डेज। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 24 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, बात कर रहे हैं रिवॉल्यूशन की। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण किसके लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण किसके लिए जिम्मेदार है? तो आपको बता दूं कि ये जो परिक्रमण है उससे सीजन्स चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं? सीजन्स। हमारे यहाँ जो मौसम चेंज होता है वो इसी रिवॉल्यूशन के कारण होता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिवॉल्यूशन इज ड्यू टू, बस इतना लिख देगा और आपको ऑप्शंस दे देगा। तो रिवॉल्यूशंस की वजह से क्या क्या होता है? सीजन्स इज ड्यू टू, सीजन्स चेंज इज ड्यू टू। हाँ, ये क्वेश्चन बनेगा कि सीजन का जो चेंज होता है, चेंज इन सीजन्स इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? तो आपसे दे देगा कि रोटेशन, रिवॉल्यूशन, इक्विनॉक्स, सोल्स्टिसाइज, सारी चीजें आपको पूछा जा सकती हैं। तो इसका जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सीजन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट, आपसे पूछा है कि पृथ्वी की धुरी कितने डिग्री झुकी हुई है? तो कितनी डिग्री? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच डे इज कॉल्ड समर सोल्स्टाइस, आपसे पूछा है कि ग्रीष्म अयनांत किस दिन होता है? ग्रीष्म अयनांत किस दिन होता है? तो सोल्स्टाइस का क्या होता है? यानी कि जब दिन और रात दोनों क्या हो? बराबर हो, दिन बराबर रात। ठीक है, तो ये दिन कौन सा है? ये है 21 जून। कौन सा है? 21 जून। ठीक है, आपका जो दिन रहेगा वो रहेगा 21 जून। अच्छा, मुझे आप एक क्वेश्चन बताएंगे, 21 जून ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या है इस दिन? मतलब फेमस क्या मनाया जाता है इस दिन? कुछ त्योहार मनाया जाता है, तो फेमस क्यों है ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा है। इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स अकर्स कब होता है? इक्विनॉक्स विषुव कब होता है? ये तभी होता है जब दिन और रात बराबर हो, जब दिन और रात बराबर हो। तो आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द ग्लोब इज मिनिएचर मॉडल ऑफ, आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि ग्लोब किसका मिनिएचर मॉडल है? लघु मॉडल किसका है? तो ये अर्थ का मिनिएचर मॉडल है। हमने अपनी कॉन्सेप्ट क्लास में पहली पेज पर ये बात पढ़ ली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इज कॉल्ड, उत्तर और दक्षिण दिशा में ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया भी था कि जब हम उत्तर और दक्षिण दिशा से, ये देखिए इस तरीके से लाइन गुजर रही है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। ठीक है, तो इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? आपको याद होगा कि जब हम इस लाइन से कंपेयर करते हैं बिल्कुल 0 डिग्री वाली से, तो ये टिल्टेड भी रहता है ये, और ये कितने पर टिल्टेड है? 23.5। कितने पर? 23 डिग्री पर ये झुकी हुई है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्सिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच सीजन कम आफ्टर विंटर, विंटर के बाद कौन सा सीजन आता है? विंटर के बाद कौन सा सीजन आता है? तो आपको बताना है कि विंटर के बाद कौन सा सीजन आता है। तो वसंत।
कौन सा आता है? कहते हैं वसंत ऋतु आ गई मार्च के महीने में, है ना। मार्च के महीने में कौन सा सीजन आता है? ये बसंत मौसम आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ड्यूरिंग विच मंथ डज द साउथ वेस्ट मानसून अकर्स इन इंडिया? आपसे पूछा है कि साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में किस समय आता है? किस समय आता है ये जून से सितंबर के बीच में आता है। कब आता है? जून से सितंबर के बीच में, ठीक है। इस वक्त साउथ वेस्ट मानसून इस तरीके से आता है। मैंने आपको बताया भी था इसकी दो ब्रांचेज होती है, अरेबियन सी से भी आता है और किससे आता है? बे ऑफ बंगाल से भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच लैटिट्यूड रिसीव्स डायरेक्ट सन रेज एट समर सॉल्स्टाइस? आपसे पूछा है कि ग्रीष्म अयनांत पर कौन सा अक्षांश सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करता है। यानी कि आपको ये बताना है कि जब समर सॉल्स्टाइस होता है, समर सॉल्स्टाइस होता है, तब सूरज की डायरेक्ट किरण कौन सी लैटिट्यूड पर पड़ती है। तो आपको बता दूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा पर डायरेक्ट सूर्य की किरण पड़ती है और ये क्या है? समर सॉल्स्टाइस बनाता है, ये समर सॉल्स्टाइस बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विच हीट जोन हैज द लीस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर? आपसे पूछा है कि कौन सा ऊष्मा क्षेत्र तापमान में सबसे कम अंतर दिखाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आप जरूर भूलेंगे मेरे ख्याल से, है ना। देख लीजिए कि आपसे लीस्ट वेरिएशन पूछा है और टेम्परेचर में पूछा है, तो आपके दिमाग में तुरंत बात आएगी कि कम टेम्परेचर पूछा है। क्या है? कम टेम्परेचर पूछा है। और हमें पता है कि हमने सर ने पढ़ाया था कि 3 जोन्स होते हैं, 1 2 3। तो 3 जोन्स में जो सबसे कम टेम्परेचर है वो है कौन सा? फ्रिजिड जोन। कौन सा है? फ्रिजिड जोन। यही करके आएंगे और ये गलत हो जाएगा। क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, है ना। इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा टॉरिड जोन। क्या रहेगा? टॉरिड जोन। आप कहेंगे सर आपने तो बताया था कि टॉरिड जोन में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए बेटा कि लीस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर। आपसे पूछा है कि टेम्परेचर में सबसे कम बदलाव कौन सी जगह पर होता है। तो टेम्परेचर में सबसे कम बदलाव देखने को मिलेगा वो आपको इसी टॉरिड जोन में देखने को मिलेगा, इसी वाले में, है ना। इसी वाले जोन में सबसे कम बदलाव। यहाँ आपको सूर्य की सबसे ज्यादा रोशनी देखने को मिलेगी और सूर्य की सबसे ज्यादा रोशनी देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आपको गर्मी बहुत ज्यादा मिलेगी। क्या मिलेगी? गर्मी बहुत ज्यादा मिलेगी। ये बात सही है, लेकिन आपसे पूछा क्या है कि वेरिएशन इन टेम्परेचर, बदलाव जो तापमान में अंतर है वो कहाँ सबसे कम मिलेगा? तो वो टॉरिड जोन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टॉरिड जोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच 2 पॉइंट ऑन अर्थ एक्सपीरियंस 6 मंथ डे और 6 मंथ नाइट? पृथ्वी के कौन से 2 स्थानों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पोल्स, ध्रुवों पर ऐसा होता है कि पृथ्वी पर इन जगहों पर, पोल्स पर क्या होता है? पोल्स पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती है। मतलब 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातों का यहाँ मतलब सिंपल है कि जब सूर्य अपने इस जगह पर आ जाता है, ठीक है, तो सूर्य यहाँ रोशनी दे सकता है, फिर यहाँ रोशनी नहीं दे पाता। तो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जो है पूरा अंधेरे में हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला क्षेत्र पूरा अंधेरे में हो जाता है ना। तो ये 6 महीने दिन और 6 महीने रात का सीन यहाँ पर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड ऑफ 15 डिग्री, 15 डिग्री के 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितना टाइम डिफरेंस होता है? तो मैंने आपको बताया भी था कि 1 डिग्री पर कितना होता है? 4 मिनट, ठीक है। तो 15 डिग्री पर कितना हो जाएगा? 60 मिनट्स। हाँ भाई क्लियर है। तो 60 मिनट्स का मतलब क्या होता है? 1 आवर। क्या होता है? 1 आवर इज द राइट आंसर, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच लाइन डिवाइड्स द अर्थ इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर? तो आपको ये बताना है कि कौन सी लाइन या कौन सी रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया ये वाला जोन कौन सा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो कोई मुझे बताएगा कि ये लाइन कौन सी है? क्या मुझे बताने की जरूरत है कि ये इक्वेटर है? क्या है? ये इक्वेटर है, ठीक है। ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू ग्रीनविच इज कॉल्ड? ग्रीनविच से पास होने वाली इमेजनरी लाइन, इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ इट इज 7 AM एट 60 डिग्री ईस्ट। अब आप देखिए यहाँ पर, अभी मैंने फिगर देख के बताया था, अब आप बिना फिगर के देखिए। आपसे पूछा है कि 60 डिग्री ईस्ट है और 75 डिग्री ईस्ट है, मतलब ईस्ट साइड में ही जा रहा है और आगे साइड जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा पहली बार। अगर ये बैक जा रहा होता तो क्या हो जाता? नेगेटिव हो जाता। क्लियर। तो हमें क्या बोल रहा है कि हमें ये बोल रहा है कि 60 डिग्री से 75 जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। कितना जा रहा है?
ये 15 डिग्री जा रहा है। और अभी हमने पढ़ा है कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। क्या होता है? 1 आवर। यानी कि अगर यहाँ पर 7 बज रहे हैं तो 100% वहां पर 8 बज रहे होंगे, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच लैटिट्यूड पासिस थ्रू इंडिया एंड हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। आपसे पूछा है कौन सा अक्षांश भारत से गुजरता है और मानक समय के निर्धारण में मदद करता है। तो आपको ये बताना है कि जैसे हमारा वर्ल्ड के लिए 0 डिग्री का कनेक्शन चला है कि 0 डिग्री से हम पूरा टाइम सेटअप करेंगे, ऐसे ही भारत से भी हमने एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए एक लॉन्गिट्यूड की खोज की है, और वो है 82 डिग्री 5 मिनट, 82.5 डिग्री, ऐसे मानिए 82.5 डिग्री। क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच आर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि ये जो पोर्शन है ये आपका कहलाता है 0 डिग्री इक्वेटर, ये आपका कहलाता है 23.5 डिग्री। इसके बीच में जो लाइन, ये वाला जो पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं? टोरेड जोन। क्या कहते हैं? टोरेड जोन। एक लाइन ये है 66.5, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई थी। यहाँ पर भी 66.5 है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है 66.5 तक का, ये वाला पोर्शन, इसे क्या कहते हैं? इन दोनों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन कहते हैं। तो वही वो पूछ रहा है कि टेम्परेट जोन कौन कौन सा होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल, इसी के साथ साथ बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्किल। यानी कि बी और सी दोनों ही आंसर सही है। बी और सी दोनों ही आंसर सही है। आप इस फिगर से इसको मैच कर लीजिएगा। ये मैंने 23.5 बना दिया, ये 66.5 बना दिया। ठीक है, तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, ये पोर्शन टेम्परेट जोन है और ये पोर्शन भी टेम्परेट जोन है। ये 23.5 से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, और ये ऊपर क्या है? आर्कटिक। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे कितना है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो आपको आंसर देना पड़ेगा डी। कौन सा आंसर देंगे आप? डी, यानी कि बी और सी बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द कोल्डेस्ट हीट जोन ऑन अर्थ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोल्डेस्ट हीट जोन पूछा है। तो आपको पता है कि 3 तरीके के तो टोटल जोन ही होते हैं, जिसमें से फ्रिजिड, फ्रीज के नाम से ही याद रख लीजिए कि फ्रीज का मतलब ठंडा, और फ्रिजिड जोन क्या है आपका? सबसे कोल्डेस्ट। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है, देखिए आप अगर नहीं भी पढ़ के जा पाएंगे वाला, तो यहाँ पर भी लिखा है कि शीत क्षेत्र, यानी कि ठंडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थ कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन। अर्थ अपना एक चक्कर या एक रिवॉल्यूशन, अपना एक परिक्रमण 365 दिनों में पूरा कर लेता है। एक परिक्रमण 365 दिनों में पूरा कर लेता है। अच्छा, अगर एक्चुअल आपसे पूछ ले कि मुझे तो एक्चुअल बताइए, 365 आवर्स और 365 डेज, 365 डेज और कितने? 6 आवर्स, 6 आवर, ये एक्चुअल है। ठीक है, ये एक्चुअल है। और पढ़ने के लिए, हम याद करने के लिए उसे हम याद करते हैं 365 डेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। आपसे पूछा है कि पृथ्वी पर कौन सी गति दिन और रात का कारण बनती है। तो दिन और रात का कारण कौन बनती है? कि दिन हो गया, रात हो गया, तो ये बनती है घूर्णन, रोटेशन। क्या बनती है? रोटेशन। इसीलिए तो हमें 24 घंटे के अंदर वापस वही समय देखने को मिल जाता है ना। और 24 आवर्स में पृथ्वी अपना कौन सा रोटेशन, कौन सा मूवमेंट कर लेती है? तो वो रोटेशन कर लेती है। रिवॉल्यूशन कितने में करती है? 365 डेज में कर पाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा घूर्णन, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच सीजन अकर व्हेन सनरेज फॉल्स डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपसे पूछा है कि जब सन की लाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ेगी, तो कौन सा सीजन चालू हो जाएगा? तो सीजन कौन सा चालू हो जाएगा? क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी पड़ेगी, वो कब पड़ेगी? जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, यानी कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर विंटर सीजन चालू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विंटर सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डे एंड नाइट्स आर इक्वल ऑल ओवर द अर्थ ड्यूरिंग, यानी कि डे और नाइट दोनों इक्वल होते हैं किस दिशा में? कौन सी कंडीशन में? तो वो इक्विनॉक्स की कंडीशन में इक्वल होते हैं। कौन सी? इक्विनॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ग्लोब। ग्लोब का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? तो क्या है उपयोग सबसे महत्वपूर्ण? क्या नदियों के बारे में, महाद्वीप और महासागरों, फसलों के बारे में, या खनिजों के बारे में? तो ऑप्शन रहेगा बी, टू नो द कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। ठीक है, हम कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीपों
और महासागरों के बारे में बड़े इजीली समझ आते हैं मैप, ग्लोब के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये आपकी रहेगी 82.5 डिग्री ईस्ट। कौन सी रहेगी? 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ड्यूरिंग विच सोल्स्टाइस इज द डे लॉन्गेस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? आपसे पूछा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किसकी वजह से दिन जो है सबसे बड़ा होता है, दिन जो है सबसे बड़ा होता है, तो ये रहेगा समर सोल्स्टाइस, ग्रीष्म अयनांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच इज द शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो सबसे छोटा दिन आपका कौन सा रहेगा? विंटर सोल्स्टाइस। कौन सा रहेगा? विंटर सोल्स्टाइस वाला दिन, यानी कि शीत अयनांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच लाइन डिवाइड्स अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर? ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन सी लाइन अर्थ को डिवाइड करती है? तो आपको पता होगा, मैंने अभी आपको फिगर के थ्रू ही बताया था, है ना, फिगर के थ्रू ही बताया था कि ये जो लाइन है ये इसको किसमें कर देगी? ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, यानी कि ये लाइन कौन सी है? 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, यानी कि इसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच लैटिट्यूड पासिस थ्रू साउथ ऑफ इंडिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा लैटिट्यूड आपका साउथ ऑफ इंडिया से पास होता है? कौन सा लैटिट्यूड आपका साउथ ऑफ इंडिया से पास होता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा कि कौन सा लैटिट्यूड आपका साउथ ऑफ इंडिया से पास होता है? तो मैं बता दूं कि इक्वेटर, आपकी जो इक्वेटर लाइन है उसके ऊपर से हम 8 डिग्री से मान लीजिए हमारा इंडिया शुरू होता है, हमारा इंडिया शुरू होता है 8 डिग्री से, हमारा इंडिया शुरू हो जाता है कन्याकुमारी से। ठीक है, और आपसे पूछा है कि साउथ ऑफ इंडिया में कौन सी लाइन है? तो साउथ ऑफ इंडिया में जो लाइन मिलेगी हमें वो मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाउ मेनी स्टैंडर्ड टाइम जोन्स डज द अर्थ हैव? आपसे पूछा है कि पृथ्वी पर कितने मानक समय क्षेत्र होते हैं। आपसे पूछा है कि पृथ्वी पर कितने मानक समय क्षेत्र होते हैं, यानी कि जैसे हमने अभी बात की GMT, ठीक है, जैसे हमने बात की IST, ठीक है, इस तरीके से कितने मानक समय क्षेत्र होते हैं? तो आपको बता दो 24। टोटल यहाँ पर 24 होते हैं। कितने? पूरी अर्थ की बात कर रहे हैं हम। कितने की? पूरी अर्थ की बात कर रहे हैं हम। पूरी अर्थ पर 24 है। कितने हैं? 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इफ इट इज 12 नून, अगर ये दोपहर के 12 बज रहे हैं एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी कि प्राइम मेरिडियन, ये कौन सी जगह है? ये है आपका ग्रीनविच, लंदन में मान लीजिए दोपहर के 12 बज रहे हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द लोकल टाइम एट 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड? आपसे पूछा है कि 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर कितने बज रहे होंगे। अब मैं इसको थोड़ा फिगर में दिखाता हूँ। ये आपका, ये 0 डिग्री, ये आपके 12 बज रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ूंगा मैं, ये 45 डिग्री ईस्ट, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन ये है, तो मैंने मान लिया 45 डिग्री ये है। क्या है? 45 डिग्री ये है। मुझे पता है कि यहाँ पर 12 बज रहे हैं, 12 o'clock। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर कितने बज रहे हैं, इस वाले अक्षांश पर या इस वाले देशांतर पर कितने बज रहे हैं। आपसे ये पूछा है कि इस वाले देशांतर पर कितने बज रहे हैं। जैसे कोई शहर यहाँ पर है तो इस शहर में कितने बज रहे हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना? 4 मिनट। ठीक है, और यहाँ कितनी डिग्री का अंतर आ रहा है? देखिए 0 से 45, यानी कि 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 135 मिनट्स। कितना होता है? 135 नहीं होगा। वेट, आपसे बोला गया है कि ये हो गया आपका 45, है ना। देखिए 45 मल्टीप्लाई 4, ठीक है ना, 1 डिग्री में 4 मिनट का, तो ये हो जाएगा आपका 180 मिनट्स। कितना हो जाएगा? 180 मिनट्स। ठीक है, अब क्योंकि हम ईस्ट डायरेक्शन में गए थे तो टाइम ऐड हो जाएगा, यही बताया हमने। ईस्ट डायरेक्शन में टाइम ऐड हो जाएगा। कितना ऐड हो जाएगा? 3 आवर्स, यानी कि अब जो बज रहे होंगे वो 3 बज रहे होंगे। अब जो बज रहे होंगे दोपहर के 3 बज रहे होंगे। इस टाइम पर जो बज रहा होगा वो दोपहर के 3 बज रहे होंगे। ठीक है, कहाँ पर? 45 डिग्री ईस्ट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज समर? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु क्यों होती है? ऐसा क्यों है कि ये दोनों जगह अलग अलग चीजें चलती है? तो ऐसा बहुत सिंपल सी बात है कि इसलिए भी होता है बिकॉज हेमिस्फीयर फेसेस सन डायरेक्टली।
सन डिफरेंटली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया भी था कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था इस तरीके से अर्थ है और हमने अपने लिए एक इक्वेटर यहाँ पर मान के रखा है। ठीक है, अब मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है, तो सूर्य की गर्मी सबसे ज़्यादा इस जगह पर आपको देखने को मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी? ठीक है, जब सूर्य धीरे धीरे यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, तो सूर्य की गर्मी सबसे ज़्यादा यहाँ मिलेगी। तो सूर्य जो है वो एक समय पर एक हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा गर्मी पैदा कर सकता है। ठीक है ना, वो घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है ना, पृथ्वी घूम रही है, तो क्या हो रहा है कि पोजीशन चेंज हो रही है। पोजीशन जब चेंज हो रही है तो क्या हो रहा है, क्योंकि सन डिफरेंटली क्या कर रहा है, अलग अलग हेमिस्फीयर में अलग अलग जगहों से जा रहा है। सन क्या कर रहा है, पृथ्वी पर जो अलग अलग हेमिस्फीयर है उन दोनों में गर्मियां अलग अलग तरीके से पहुंचा पा रहा है। ठीक है ना, समझ में आया? सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ अपना प्रकाश फैला रहा है, तो वहाँ गर्मी ज़्यादा हो रही है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी हो रही होगी तो वो सदर्न हेमिस्फीयर में अपना प्रकाश फैला रहा है, तो वहाँ गर्मी हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसका जो सही आंसर है वो है बी। क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लैटिट्यूड इज नोन एज ग्रेट सर्किल। अच्छा, कौन सा लैटिट्यूड आपका ग्रेट सर्किल कहलाता है? कौन सा लैटिट्यूड ग्रेट सर्किल कहलाता है? तो वो है इक्वेटर। कौन सा है? इक्वेटर। इसी इक्वेटर को 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं? ग्रेट सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट सर्किल, क्योंकि यहीं से हम ऊपर जा रहे हैं और यहीं से हम नीचे भी आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच हेमिस्फीयर इज कंप्लीटली वाटर फ्री। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा गोलार्ध पूरी तरह से जल मुक्त है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा गोलार्ध पूरी तरीके से जल मुक्त है। देखिए, वाटर फ्री की जब हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा नन। क्या हो जाएगा? नन। कोई भी हेमिस्फीयर जल मुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, इसको देखिए। जैसे हमने ये अर्थ बनाया, ये हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर, अब हमने एक अर्थ बनाई, जो ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? अब आपको पता है कि इस जगह पर भी आपको समुद्र देखने को मिलेगा, इंडियन ओशन वगैरह। ठीक है, यहाँ पर आपको और भी ओशन मिलेंगे, पैसिफिक ओशन, ऐसे ही यहाँ पर आपको ओशन मिलेंगे, ऐसे ही यहाँ पर आपको ओशन। तो हर जगह आपको पानी मिलेगा ही मिलेगा, है ना। पृथ्वी का आधार ही पानी है। वाटर फ्री तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी पर पानी 70+ है, 70% से ज़्यादा पानी ही है ना, 71% से ज़्यादा पानी है। तो आपको कंप्लीटली फ्री तो नहीं मिल सकता कहीं भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच हेमिस्फीयर हैज मोर लैंड मास। ये क्वेश्चन अच्छा है। किस गोलार्ध का अधिक भूमि भाग है? किस गोलार्ध पे अधिक भूभाग है? तो आपको बता दूं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो हेमिस्फीयर है जहां पर आपको सबसे ज्यादा लैंड मास मिलेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आपको सबसे ज्यादा लैंड मास देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड फॉर्म अ कंप्लीट सर्किल अराउंड द अर्थ। कितने लॉन्गिट्यूड जो है एक कंप्लीट सर्किल को बनाते हैं? लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं आपको पता है? ये वाले, ये ठीक है, यही वाले। तो ये कितने होते हैं टोटल? मैंने आपको बताया भी है। 0 डिग्री का अगर मैं इसको 0 डिग्री मान लूँ तो यहाँ से ये चले जाएंगे 180 और यहाँ से ये चले जाएंगे 180। टोटल कितने होते हैं? 360। कितने होते हैं? 360। तो 360 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब। तो लैटिट्यूड्स आपको पता है ये वाले होते हैं, ये वाले, ये आपको 0 डिग्री। इसके ऊपर चले जाएंगे तो पोल्स पर 90 डिग्री, इसके नीचे आ जाओगे तो पोल्स पर 90 डिग्री। तो 90 ऐसे और 90 ऐसे, टोटल कितने हो गए? 180। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच मोशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन। अभी बताया था मैंने कि सीजन किसकी वजह से होता है? सीजन होता है आपका परिक्रमण की वजह से। रिवॉल्यूशन इज द राइट आंसर, रिवॉल्यूशन। विच हीट जोन लाइज बिटवीन आर्कटिक एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपसे पूछा है कि आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में कौन सा हीट जोन लाई करता है? तो टेम्परेट हीट जोन। कौन सा? टेम्परेट हीट जोन लाई करता है। बी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, बी ऑप्शन इज द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैटिट्यूड एक्सपीरियंसेस मिडनाइट सन ड्यूरिंग समर। समर के समय पर ग्रीष्म काल के किस अक्षांश पर मध्य रात्रि सूरज देखा जा सकता है? ग्रीष्म काल के किस अक्षांश पर मध्य रात्रि सूरज देखा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका आर्कटिक सर्किल। क्या रहेगा? आर्कटिक सर्किल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग विच मंथ डज विंटर सोल्स्टाइस अकर इन नदर्न हेमिस्फीयर। आपसे पूछा है कि उत्तर गोलार्ध में शीत अयनांत किस महीने में होता है? आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि किस महीने में विंटर सोल्स्टाइस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा, तो ये रहेगा आपका दिसंबर। क्या रहेगा? दिसंबर मंथ। ठीक है, जो सोल्स्टाइस आपको देखने को मिलेगा वो आपको दिसंबर मंथ में देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड इक्विनोक्टियल डे, विच इज कॉल्ड इक्विनोक्शियल डे। ठीक है, कौन सा दिन विषुव दिन कहलाता है, कौन सा दिन विषुव दिन कहलाता है, नाम से समझ में आ रहा होगा, विषुव यानी कि डे और नाइट इक्वल, यानी कि बी ऑप्शन, कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, अर्थ का जो घूमने की दिशा है वो आपको बतानी है, वो रहेगी आपकी बी ऑप्शन, वेस्ट टू ईस्ट। आपको ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंड ऑफ द स्लाइड। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो, आपके लिए बेहद जरूरी है, वर्ग 3 की तैयारी में लगे रहिए और ऐसे क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस कभी हमें आते हुए भी हम भूल जाते हैं, ठीक है ना, तो इन पर फोकस कीजिए और इन पर ध्यान दीजिए। थैंक यू।